कहते हैं प्यार सब कुछ जीत लेता है, तो क्या हर प्यार का अंजाम खुशियों भरा होता है? तो आज हम आपको मिलाने वाले हैं एक ऐसी लड़की से जिसका सपना एक लव मैरिज का था, लेकिन शादी के बाद उसकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ दुख ही आया। तो आज मैं आपको मिला रहा हूँ यूपी के फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में शादी जिनकी हुई, रत्नम ओझा। आज उनके शादी की पहले की बातें और शादी होने के बाद की बातें उनके द्वारा जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो रत्नम जी, आज आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपका और उनका पहली बार कब और कैसे मिलना हुआ? हम लोग क्लास 9 से साथ में पढ़ते थे। उसके बाद जब हम लोग साथ में पढ़ते थे तब ना तो हमारा कोई बातचीत, ना कभी बैठ के आपस में बात करना, ना कुछ कोई मतलब नहीं था हम लोगों का। उसके बाद 6 से 7 साल मतलब ये फिर चले गए आगरा पढ़ाई करने के लिए और मैं यहीं अपना रह गई पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद हम लोग 6 से 7 साल बाद मिले एक रिलेटिव की शादी में। जब वहाँ हम लोग एक दूसरे को देखे, बहुत खुशी हुई देख के कि इतना पुराना जो मेरे साथ पढ़ता था ये वही लड़का है। मतलब एक अंदर से अलग ही खुशी होती है जिसको बहुत टाइम के बाद मिलो। फिर हम लोग वहीं पे थोड़ी देर तक बातें की, फिर बात में हमने एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लिया, बस। हाँ, तो रत्नम जी, जो आपने जवाब दिया बेहतरीन। बिल्कुल, अगर हम अपने किसी मित्र से बहुत दिनों बाद मिले तो अलग खुशी होती है, बिल्कुल मैं मानता हूँ। और ये बहुत बढ़िया होता है, दिल से आवाज़ निकलती है कि यार ये हमारा वही मित्र है जिसके साथ हम पढ़ते थे, अपना बचपन गुजारे। और 9th और 10th में तो अलग ही माहौल होता है, बिल्कुल जान रहे हैं। रत्नम जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने कब डिसाइड किया कि आप दोनों शादी करेंगे? उसके बाद जब हमने एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लिया, फिर हम घर आए। फिर इन्होंने मेरे पास फर्स्ट बार जब कॉल की तब हमने बात करी फ़ोन से। पहली बार मैंने 2 घंटे बात की थी इनसे फ़ोन पे। फिर इसके बाद फिर ये मुझे डेली कॉल करते रहे, बात करते रहे हम दोनों आपस में। बहुत अच्छा लगता था एक दूसरे के साथ बात करना। फिर मतलब मेरी छोटी छोटी बातों के ये बहुत ध्यान देते थे कि मुझे किस चीज़ से फ़र्क पड़ता है, किस चीज़ से मुझे गुस्सा आता है। अगर थोड़ा सा गुस्सा हो जाऊँ ये मुझे 10 बार फ़ोन करते थे। इस चीज़ से मुझे बहुत अच्छा लगता था। केयरिंग थे, बहुत केयरिंग थे। मतलब शादी से पहले ऐसा था कि नहीं, मुझे लगता था कि नहीं, ये इंसान मेरे लिए बिल्कुल बेस्ट है, यही मेरे लिए बहुत अच्छा इंसान है। और पार्टनर का एक केयरिंग करना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। यही था कि बस मुझे अब यही इंसान चाहिए, मुझे इसी इंसान के साथ शादी करनी, शायद इससे बेटर मुझे नहीं मिल सकता था। रत्नम जी, जो आपने ये कहा कि केयरिंग, बिल्कुल केयरिंग वर्ड एक बहुत ही बढ़िया होता है। अगर सामने वाली हमारी केयरिंग करते हैं ना तो मानो सब कुछ, जितने भी दुख है ना हमारी लाइफ के, ऐसा लगता है कि सारे दुख खत्म हो गए हों। एक वही सामने वाला पार्टनर दिखता है। अगर पार्टनर अच्छा है तो मानो दुनिया का सारे दुख सुख सब कुछ सही है, बस एक वही खुश रहना चाहिए और हमारा पार्टनर हमारी केयर करे। तो रत्नम जी, हमारा तीसरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या आपके घर वाले राजी थे लव मैरिज के लिए? देखिए, घर वाले किसी के एग्री नहीं करते लव मैरिज के लिए, लेकिन घर वालों को कन्विंस करना पड़ता है और हमने भी किया। उन्होंने भी अपने घर वालों को कन्विंस किया, हमने भी किया। मेरे घर वाले भी एग्री नहीं कर रहे थे, ना तो उनके घर वाले एग्री कर रहे थे। लेकिन अगर प्यार सच्चा है तो दुनिया की ताकत, कोई भी ताकत हमको एक होने से नहीं रोक सकती। बस इसी तरह हमारे साथ भी था। हमने भी अपने घर वालों को मनाया और माने भी हमारे घर वाले। घर वालों ने हमारी शादी की। कितनी स्ट्रगल किया आपने शादी के लिए? हमने अपनी शादी के लिए बहुत स्ट्रगल किया, बहुत कुछ करना पड़ा। घर में दिन भूखी रही में लड़ाई भी करनी पड़ती है, देखिए थोड़ा सा, और सब कुछ करना पड़ता है, खाना भी छोड़ना पड़ता है, हर चीज़ करनी पड़ती है जिससे घर वाले एक्सेप्ट कर लें। और फिर मतलब मेरे पापा बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरी बात मानी, मैंने उनके सामने अपनी बात रखी। बस थोड़ा सा हम लोग गांव से, मेरे ससुराल वाले गांव से बिलोंग करते थे, बस यहाँ पे थोड़ी सी बात अटक जाती थी, बाकी सब कुछ अच्छा था। रत्नम जी, सही कहा आपने, बिल्कुल। देखिए, घर वालों को मनाना पहले ही तो बहुत मुश्किल है, बाकी अगर प्यार सच्चा है तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती आपको। सबको झुकना पड़ जाएगा आपके सामने। तो रत्नम जी, शादी के दिन आप क्या महसूस कर रही थी जब आप उनकी शायद शादी हो रही थी? तब उस टाइम पे आप जब जयमाले स्टेज पर खड़ी थी तब आपको क्या लग रहा था? वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन था और शायद मैं इतना खुश थी कि मुझे लग रहा था कि भगवान से मैंने जो मांगा वो मुझे मिला। और सच में मैं बहुत खुश थी। मैंने जब इनको देखा कि मैंने जिस इंसान को चाहा, आज मेरी उसी इंसान के साथ शादी भी हो रही है, मुझे लगा कि भगवान ने मुझे सारी खुशियाँ दे दी। अब भगवान का मैं जितना धन्यवाद करना चाहूँ उतना कम है। मैंने यही कहा कि भगवान, अब मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी, मैंने जो मांगा आपने दिया, बस।
आप तो एकदम इमोशनल हो गए, आप तो रोने लगी। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, ये होता है सच्चा प्यार। बताइए मतलब आपकी शादी को कितने वर्ष हो गए? 5 साल हो गए। बताइए 5 साल बाद भी इतना प्यार कि आप अगर अपने पहले की बातें याद कर रही हैं तो आपके आंसू रुक नहीं रहे हैं। मैं समझ गया कि आपने वाकई दिल से मोहब्बत की थी, शिद्दत से की थी, तभी आपने उनको हासिल किया। और बताइए आज भी उनका नाम लेकर आप इमोशनल हो जाती हैं। वाकई कितने लकी इंसान है वो। क्या नाम है उनका? सॉरी बट मैं उनका नाम नहीं लेती। बताइए, ये है भारतीय महिला, लेकिन लव मैरिज होने के बाद भी उनका नाम लेना पसंद नहीं करती। ये है हमारे इंडिया का कल्चर। सैल्यूट है मैम आपको। लेकिन वाकई कितने लकी इंसान है वो। थैंक गॉड भगवान ने आप दोनों को मिला दिया। और सच्चा प्यार करने वालों को मैं हमेशा दुआ करता हूँ कि भगवान उनकी मोहब्बत को एक करें। तो रत्नम जी, मेरा आपसे दूसरा क्वेश्चन है, शादी के बाद सब कुछ कैसा था स्टार्टिंग में? देखिए शादी के बाद सबकी लाइफ अच्छी होती है और स्टार्टिंग लाइफ तो एक तो गोल्डन टाइम होता है। जी जी और फिर शादी उससे हुई है जिसको हम प्यार करते थे, तब तो फिर एक लाइफ जन्नत सी हो जाती है जी जी। कि हमारी लाइफ जन्नत है। बिल्कुल बस सही कहा। सब कुछ अच्छा था स्टार्टिंग में हमारी लाइफ में। सही कहा रत्नम जी कि अगर हम जिससे प्यार करते हैं और उससे शादी होने के बाद जब हम उसके घर जाते हैं ना, वो गोल्डन टाइम होता है। लगता है क्या होगा कैसा होगा, लेकिन आपकी स्टार्टिंग और बॉन्डिंग आपकी इतनी मजबूत थी और आप इतना, आपका कल्चर इतना अच्छा, आपके पेरेंट्स इतने अच्छे, तो आपका सब अच्छा ही होना था। और मैं दुआ करूँगा कि आपकी लाइफ हमेशा ऐसे ही अच्छी गुजरे। तो रत्नम जी, किस पॉइंट पर आपको महसूस हुआ कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा आपकी लाइफ में? क्या ऐसा भी कोई पॉइंट आया था आपकी लाइफ में? एक्चुअली क्या था कि वो जॉब बाहर करते थे। अच्छा, फिर जब शादी के बाद मैं कहाँ करते थे जॉब? तो दिल्ली जॉब करते थे वो। अच्छा अच्छा। जब पहली बार तो मेरे साथ ही रहे तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। फिर जब मैं गई तब जब वो फिर मुझे छोड़ के गए दिल्ली जॉब के लिए, तब जब वो जा रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी मुझसे दूर जा रही है। और मैं तब भी बहुत रोई कि नहीं आप मुझे छोड़ के मत जाइए। लेकिन होता है ना, थोड़ा सा गांव में होता है कि नहीं तुम्हें अभी मेरे पेरेंट्स के साथ रहना है, अभी मैं तुम्हें लेके नहीं जा सकता। जी जी जी। फिर वो चले गए। फिर मतलब काफ़ी टाइम तक मैं वहाँ रही, फिर अपने मायके आ गई। बस यही रहूँ, वो यही बोलते थे कि मैं भी अपने साथ तुम्हें लेके नहीं जा सकता। और हमारे बीच दूरियां बढ़ती चली गई। लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस हुआ। फिर जानते हैं लॉन्ग डिस्टेंस होता है, फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती जी, हैं। जी, जी। एक दूसरे को समझ नहीं पाना होता, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती ही चली जाती जी है। जी। छोटी छोटी बातों में झगड़ा। बस फिर वहीं से लगने लगा कि कहीं ना कहीं ये हुआ कि कोई गलत तो नहीं कर दिया मैंने अपनी ज़िंदगी के साथ। रत्नम जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बट मुझे उनकी बात ये सही लगती है क्योंकि वो भी देखिए हिंदुस्तानी है और हर एक हिंदुस्तानी मर्द ये चाहता है कि हमारी जो वाइफ है, हमारी जो बीवी है, वो हमारे पेरेंट्स की सेवा करे। अब वो उनकी जो जिम्मेदारी, वो अपनी जिम्मेदारियों से हट तो सकते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं आपकी फीलिंग्स भी कद्र करता हूँ कि आपकी न्यू स्टार्टिंग, आपकी शादी हुई और आपका जब प्यार आपसे दूर जा रहा है तो बिल्कुल। और जब आपने ये बोला कि मेरी ज़िंदगी दूर जाए ना, उस टाइम पे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वाकई आपने क्या बात कही। मैं बिल्कुल आपकी फीलिंग्स की कद्र करता हूँ कि होता है ना कि जब अगर हम जिससे शादी कर रहे हैं और फिर वो हमें 1 महीने बाद वो हमसे दूर जा रहा है जॉब करने, तो थोड़ा दुख होता है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन रत्नम जी, समझना पड़ता है कि लड़कों की जिम्मेदारियाँ बहुत होती हैं। इनको तो सब कुछ देखना पड़ता है, घर भी देखना है, आपको भी देखना है, सबको देखना पड़ता है। उनकी खुद की भी लाइफ है ना, कोई नहीं चाहता कि मैं अपनी वाइफ और अपने पेरेंट्स को छोड़कर जाऊँ। खैर रत्नम जी, मेरा आपसे एक दूसरा क्वेश्चन है, ससुराल में सबका बिहेवियर कैसा था आपके साथ? वो लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मेरा सपोर्ट करते हैं। मेरी मम्मी मतलब सासू माँ बहुत अच्छी हैं, वो अपनी बेटी की तरह मुझे मानती हैं। देवर वो भी सब बहुत अच्छे हैं, सब छोटे भाइयों की तरह मेरे। कोई दिक्कत नहीं मेरे ससुराल में, सब बहुत अच्छे। मेरे हस्बैंड तो उनकी तो कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल सही है। देखिए, मैं आपकी फीलिंग्स की कद्र करता हूँ। मैंने ऐसा नहीं कहा कि नहीं आप उनकी जिम्मेदारियाँ नहीं समझते, बिल्कुल मैं समझता हूँ। उनकी भी जिम्मेदारियाँ आपके प्रति भी हैं, उनको आपको भी समझना चाहिए क्योंकि आपकी उनकी शादी हुई है। पहली बात तो लव मैरिज है, तो उनको ध्यान देना चाहिए आपके लिए, बिल्कुल मैं मानता हूँ। खैर, ये आपकी देखिए थोड़ी पर्सनली बातें हो गई जो मैं पब्लिकली नहीं करूँगा। खैर, आपसे मेरा दूसरा क्वेश्चन, आपने सब कुछ सहकर भी हिम्मत कैसे बना रखी है? देखिए, वो मेरा प्यार है और मैंने उनसे प्यार किया तो मुझे भरोसा है उनके ऊपर। आखिरी दम तक मुझे उन पे भरोसा रहेगा कि आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो वो समझेंगे कि मतलब कोई है जो मुझे इतनी शिद्दत से चाहता है। कभी ना कभी तो उन्हें एहसास होगा ना इस चीज़ का। जी जी। आज भी मेरी उम्मीद कायम है, कल भी रहेगी और
हमेशा मैं उनको इसी तरह चाहती रहूँगी। वो मेरे साथ किसी भी तरह से पेश आएँ, कुछ भी कहें, कुछ भी, लेकिन मेरा प्यार उनके लिए कभी कम नहीं होगा। गुस्सा बात अलग है, लड़ाई झगड़ा हमारा होता है, वो सब चीज़ें एक तरफ, लेकिन प्यार मैं उनसे आज भी बहुत करती हूँ। तो रत्नम जी, नहीं तो आप क्या वो आपसे प्यार नहीं करते हैं? नहीं, प्यार तो वो भी मुझसे बहुत करते हैं, लेकिन क्या है ना, उनका प्यार उनकी जिम्मेदारियों के सामने आ रहा है। मतलब जिम्मेदारी उनके लिए प्यार से बढ़ के है। जी जी। बस यहीं पे हम लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। नहीं रत्नम जी, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। देखिए, और कहीं ना कहीं जिम्मेदारियाँ बिल्कुल आ जाती हैं, जिससे इंसान मजबूर हो जाता है। जिम्मेदारियों के सामने ही इंसान झुक जाता है, क्योंकि उनको तो अपनी फैमिली भी देखनी है और आपको भी। मैं समझ सकता हूँ कि आपकी मेन प्रॉब्लम है कि आप उनके साथ रहें, और बिल्कुल सही बात है। हर एक लड़की अगर लव मैरिज करके जाती है कोई भी, तो उसको लगता है कि आज की डेट में मैं अपने हस्बैंड के साथ रहूँ, उनके साथ मैं अपने सपने सजाऊं, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ आपने उनके साथ बहुत से सपने संजोगे होंगे। देखिए, हर एक लड़की का सपना होता है कि वो अपने पति के साथ रहे। अगर हमने शादी की है, मैं ये नहीं कह रही कि वो अपने घर वालों को छोड़ दें, मैं ये बात कतई नहीं अपने माइंड में ला रही, ना मैं उनसे कभी कहती हूँ, लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि वो मुझे अपने साथ रखें। मतलब हर एक लड़की चाहती है कि हम साथ में घूमें, हर जगह घूमें फिरें। बस वो चीज़ कहीं ना कहीं मिस हो रही है मेरी लाइफ में, बस इस वजह से थोड़ी सी मुझको तकलीफ है बस। और तो क्या वो आपको कभी घुमाने लेकर नहीं गए? नहीं, ऐसा नहीं कि कभी घुमाया नहीं, लेकिन एक ये होता है ना कि जो हमने सोचा हो उससे वो चीज़ें नहीं हो पाती बस। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि उन्होंने मुझे कभी नहीं घुमाया है। जितना उनसे हो सका उन्होंने किया, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा है और वो उससे कम कर पा रहे हैं। बस बात यहाँ पे आ रही है और कुछ नहीं। खैर रत्नम जी, चलिए बहुत बढ़िया। और मेरा आपसे दूसरा क्वेश्चन है, क्या उन्होंने शादी से पहले उन्होंने आपको झूठे सपने भी कुछ दिखाए, जो आपको अब लग रहा है कि वो झूठे सपने मुझे ये झूठे सपने मुझे दिखाए जो अब उन्होंने पूरा नहीं किया? मुझसे उन्होंने झूठा सपना दिखाकर उन्होंने मेरे से शादी की। क्योंकि आप बुरा मत मानिए, क्योंकि आज के टाइम पे कुछ ऐसे लड़के भी होते हैं ना, जो लड़कियों को ब्लेम करके, मतलब उनको उल्टा सीधा बोलते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब उनको वो चीज़ मिल जाती है ना, तो फिर उसकी कद्र नहीं रहती। तो क्या उनको आपकी कद्र है? आपने जैसे बताया था कि वो केयरिंग है, तो क्या अब वो आपकी केयर करते हैं? आपकी क्या वो कदर करते हैं शादी के बाद भी? रही बात झूठे वादों की, तो हाँ, उन्होंने मुझसे झूठे वादे किए जो उन्होंने नहीं पूरे किए, और बस बात इसी वजह से शायद हमारा झगड़ा भी होता है, क्योंकि मैं वो चीज़ें उन्हें याद दिलाती हूँ और वो उन चीज़ों से मुकर जाते हैं। और आज मैं उन्हें बहुत गलत लगती हूँ। मुझे इतना गलत, मतलब वो ये बोलते हैं कि हाँ तुम गलत हो। अगर मैं कुछ चीज़ बोलती हूँ तो कह देते हैं तुम गलत हो। मतलब वो कभी मेरे साथ नहीं खड़े होते, और मैं चाहती हूँ कि मेरे पति हैं, मेरे सुख दुख में। आप अपने आप को संभालिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे पति हमेशा मेरे सुख दुख में मेरे साथ खड़े रहें। मैं बेशक से गलत हूँ। मैं देखिए, कोई इंसान 100% सही नहीं होता। मैं गलत हूँ, मैं मानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मेरे पति उस टाइम पे भी मेरे साथ खड़े रहें। जी जी जी। लोगों से डट के कहें कि नहीं मेरी पत्नी सही है, भले ही वो हर एक नारी चाहेगी, भले ही आप अपने सामने वो मुझे मार दे, लेकिन लोगों को पता नहीं चले कि उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया। बहुत बड़ी बात आपने ये कही, बिल्कुल सही। तो क्या वो आपकी अभी केयर करते हैं? नहीं, मैं ये चीज़ नहीं कह सकती कि मेरी केयर नहीं करते। केयर वो मुझे हर चीज़ दिलाते हैं। मैंने जिस चीज़ की आज तक उनसे डिमांड की, उन्होंने हर चीज़ मेरी डिमांड रत्नम जी, आप अपने आप को संभालिए थोड़ा भी, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन बस मुझे सिर्फ एक चीज़ का कष्ट है उनसे कि वो मेरे सपोर्ट में नहीं है, कभी नहीं खोते। उन्हें दुनिया सही लगती है, सिर्फ मैं गलत लगती हूँ। मैंने आज तक कभी भी कोई बात उनके सामने रखी होगी, उन्होंने यही कहा होगा कि तुम गलत हो। मतलब किसी मैं घर वालों के लिए बस नहीं बोल रही, वो हमेशा घर वालों के पक्ष में अगर बोले तो ठीक है, एक बार लगता है कि इनके घर वाले मम्मी हैं, पापा नहीं, इस वजह से मम्मी का सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने मतलब किसी से भी रिलेटिव पक्ष भी अगर कोई भी बोल दे तो उनको वो सही मैं गलत। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे बहुत कष्ट होता है कि जिस इंसान को मैंने इतना चाहा, और अगर मुझे कोई कष्ट होता है तो मैं सबसे पहले उन्हें बताती हूँ कि ऐसा ऐसा है, वो मुझे ऐसा बोल रहा है। लेकिन जब वो वहाँ पे मेरे साथ खड़े नहीं होते तब मुझे बहुत तकलीफ होती है। आपके आंसू आपका दर्द बयां कर रहे थे। आपके जो आंसू हैं वो मेरे व्यूवर्स जो हैं, जितने भी पब्लिक हैं, सबके सामने निकले। मैं आपका दुख बिल्कुल समझ सकता हूँ। आपका दुख है कि आपके जो पार्टनर जिनसे आपकी शादी हुई है
वो अब जता नहीं रहे हैं आपसे प्यार, बिल्कुल। वो अब आपको बता नहीं रहे कि मैं कितने, क्योंकि उनके ऊपर भी देखिए जिम्मेदारियां हैं कहीं ना कहीं। अब मैं आपके भी प्यार को समझ सकता हूँ कि आपकी भी फीलिंग्स हैं, आपकी भी हर एक लड़की की फीलिंग्स होती हैं कि मैं अपने हस्बैंड के साथ रहूँ, मैं उनका सारा कहना मानूँ, उनका साथ दूँ, सब कुछ मानता हूँ, लेकिन होता है खैर। लेकिन आप इतना इमोशनल मत होइए, आप अपने आप को संभालिए, खुद को संभालिए। अब आप देखिए कैमरे के सामने बैठी हुई हैं, आप अपने आंसुओं को संभालिए। मैं समझ सकता हूँ आपका दर्द दुख। खैर रत्नम जी देखिए, ये आपका पर्सनली है, मैं ज़्यादा उसको पब्लिकी नहीं करूँगा। खैर आगे बढ़ते हैं रत्नम जी। अच्छा, आप दूसरी लड़कियों को क्या कहना चाहती हो जो प्यार में शादी करती हैं? रोहन जी, जो आपने मुझसे कहा, तो हाँ, मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि देखिए, लव मैरिज कुछ गलत नहीं है, जी जी बहुत अच्छा है। मतलब हम अपने लाइफ में बहुत अच्छा मतलब डिसीजन ले रहे हैं, और ये डिसीजन इतना अहम होता है कि हमें बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। जी ये मायने नहीं रखता कि लड़का कैसा है, ना उसका पैसा मायने रखता है कि पैसा क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन अगर वो आपकी केयर नहीं कर रहा है तो नथिंग, बहुत बड़ी बात है। सब कुछ वो कुछ मायने नहीं। जी जी, लेकिन अगर वो भले ही गरीब है, लेकिन वो आपकी केयर कर रहा है, आपकी रिस्पेक्ट करता है, बस वही सबसे बड़ी दौलत होती है। बहुत बड़ी बात। जी जी, तो मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि कोई भी जो भी लव मैरिज करे, अरेंज मैरिज करे, लव मैरिज करे, अरेंज मैरिज, कुछ भी करे, लेकिन अपने पार्टनर का साथ कभी नहीं छोड़े। सुख हो दुख हो, किसी भी कंडीशन में हो, आपका पार्टनर कितना भी गलत हो, लेकिन उसका साथ नहीं छोड़े। क्योंकि अगर आपने साथ छोड़ दिया तो दुनिया तो उसे जी बिल्कुल ऐसा मान लेती है कि ये बिल्कुल कुछ नहीं, उसकी कोई कदर नहीं करता। जी जी, अगर आपने उसकी कदर छोड़ दी तो उसकी कोई कदर नहीं करता। और ये मैं अपना तो पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। आपने ये बात बिल्कुल सही कहा। देखिए, जितने भी पार्टनर हैं ना, इनको एक दूसरे का साथ निभाना ही चाहिए, क्योंकि अगर साथ निभा रहे हैं एक दूसरे का ना, तो अगर दुनिया हमारी पूरी खिलाफ है, और अगर हमारा पार्टनर हमारे साथ खड़ा है, हमारे साइड में खड़ा है, तब तो वो बंदा सीना चौड़ा करके जाएगा। वो अलग ही फीलिंग्स होती अलग ही है feeling, कि सब बिल्कुल। कुछ सबको ही साथ छोड़ दे, लेकिन मेरा पार्टनर है। जी जी जी, बस बिल्कुल। हमें किसी की जरूरत नहीं है उस टाइम पे। जी जी जी, देखिए अगर एक मर्द की बात करें, वो अपना सीना चौड़ा कर लेता है कि मेरी पार्टनर मेरे साथ है, और अगर एक औरत की बात कहें ना, तो वो तो फिर मतलब उसने तो दुनिया ही जीत रखी हो। यार मेरा एक औरत के लिए इससे बड़ी फक्र की बात नहीं हो सकती कि उसका पति हर एक कदम पे उसका साथ दे रहा जी है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये बहुत फक्र की बात है उसके लिए कि उसने अपना पूरा घर देखिए छोड़ा है, अपना उसने मायका छोड़ दिया, माँ बाप छोड़ दिए, नए माँ बाप देखिए बनाया, उस लड़के के माँ बाप को अपना माँ बाप कहकर बना रही है। बहुत बड़ी बात है एक लड़के के लिए। और देखिए, नए माहौल में जाना होता है तो लड़की को बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे ससुराल वालों को सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। अगर वो सपोर्ट करे तो लड़की एडजस्ट कर पाती है, जी, जी। वरना नहीं, वहाँ नहीं कर पाती। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल रत्नम जी, मैं समझ सकता हूँ। खैर रत्नम जी, मेरा देखिए आपके लिए 2 लाइन है, मैं पेश करना चाहूँगा। देखिए, प्यार सिर्फ मिलने का नाम नहीं, कभी खामोशी से दूर रहकर भी प्यार निभाना पड़ता है। हाँ, ये आपके लिए मैं डेडिकेट करता हूँ, नहीं, क्योंकि नहीं, आपका बिल्कुल लॉन्ग डिस्टेंस है। हाँ, बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ। खैर रत्नम जी, मेरा अब आपसे दूसरा क्वेश्चन है, मैं पूछना चाहूँगा आपसे, क्या आपके लिए प्यार आज भी कुछ मायने रखता है? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल रोहन जी, प्यार मेरे लिए आज भी बहुत मायने रखता है। जितना मैं कल उनको चाहती थी, उससे कहीं ज़्यादा मैं आज उनसे प्यार करती हूँ। बस हमारे बीच में प्यार आपका बढ़ गया। बिल्कुल बढ़ गया। लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन वो बात अलग है, हम लोग बात नहीं करते, वो मुझसे बात नहीं करते, मैं उनसे बात नहीं करती, गुस्सा रहते हैं। लेकिन आज कल के देखने में आज मैं उनसे अच्छा, पहले आप दोनों कितने दिन बिना बात किए हुए रह लेते थे? सच बताऊं तो पहले तो एक दिन भी नहीं, मतलब दिन में लड़ाई हो तो रात तो बीतती ही नहीं थी कि हम लोग बिना बात के सोते। तो आप स्टार्टिंग करते थे या वो आपको मनाते थे? नहीं, स्टार्टिंग तो हमेशा वही की है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। जी। स्टार्टिंग हमेशा वही, और आज भी है कि मैं नहीं फ़ोन करती उनको, अगर मैं गुस्सा हो जाती हूँ तो वही मुझे मनाते हैं। लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसा हो गया हमारी लाइफ में कि अब तो ना वो ज़रूरी समझते मुझसे बात करना, और मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैं भी नहीं, मैं इतना, मुझे भी लगता है कि अगर वो नहीं मेरी लाइफ में, मुझे अपनी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट दे रहे हैं तो मैं क्यों। ये मान लीजिए ईगो है मेरे अंदर का, कुछ भी मान लीजिए, लेकिन ये चीज़ें आ जाती हैं मेरे तो अंदर। रत्नम जी, अब कितने दिन रह लेते हैं आप बिना बात किए हुए? अब तो मैं क्या बताऊँ रोहन जी, अब तो मतलब ऐसा हो जाता है कि 10 दिन 15 दिन भी हो जाता है हम लोग बात नहीं करते।
जैसे कि आपने बताया कि शादी के पहले भी वो आपको मनाते थे और शादी के बाद भी वही आपको मनाते हैं सामने से, ये बहुत बड़ी बात है। इससे तो क्लियर होता है कि वो आपसे प्यार तो बहुत करते नहीं, हैं। तो मैंने ये बात नहीं बोली कि मुझसे प्यार नहीं करते, प्यार तो वो करते हैं मुझसे, लेकिन अब जताते नहीं हैं। बस यही है कि जी जी। कुछ भी मान लीजिए जिम्मेदारी है उनके ऊपर बहुत। हाँ हाँ, नहीं मैं समझ सकता हूँ रत्नम जी, लेकिन देखिए आप इमोशनल भी बहुत हैं, बहुत जी ज़्यादा, और कहते हैं कि जो इमोशनल होता है वो कभी झूठा नहीं होता है। ये मैंने सुना है अपनी दादी से कि जिनके आंसू निकलते हैं इतने जल्दी वो कभी झूठा नहीं हो सकता, वो सच्चा इंसान है, उसने कभी लाइफ में अपना झूठ नहीं बोला। खैर रत्नम जी, लेकिन देखिए आप भी उनको समझिए। और आपने देखिए जो आप कहा कि 10-10 दिन तक आप दोनों का गैप हो जाता है शादी के बाद, कहीं ना कहीं ये गलत है, इतना गैप नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं ना, अगर तू रूठा और मैं रूठा तो मनाएगा कौन। तो कहीं ना कहीं अगर वो आगे आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी अब आगे बढ़ना पड़ेगा। इतने दिन तक आप दोनों की ये सोचिए कि हम वही हैं, इतने दिन तक गैप नहीं करना चाहिए आप दोनों को वैसे ही। और मैं दुआ करूँगा कि आप दोनों का जो रिश्ता है भगवान हमेशा अच्छे से चलाए और आगे भी बेटर चले, बहुत बढ़िया चले, भगवान से मैं दुआ करूँगा। खैर मैं अपने दर्शकों से बस 2 लाइन कहूँगा, कभी कभी मोहब्बत ज़िंदगी को जीने की वजह देती है और कभी जीना मुश्किल भी बना देती है, लेकिन हर दर्द के बाद भी एक नया सवेरा होता है। अगर आप भी किसी इमोशनल कहानी का हिस्सा रह चुके हैं तो हम आपकी आवाज़ बनने के लिए तैयार हैं। हमारी कहानी, दूसरी कहानी देखने के लिए वीडियो में बने रहिएगा और इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।